बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जॉब्स अपडेट विद रहमान। नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। असिस्टेंट की पोस्ट के हवाले से हमने पाक स्टडी को स्टार्ट किया था। पाक स्टडीज़ का आज हमारा 8वां लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम द रिवॉल्ट ऑफ 1857 को डिस्कस करेंगे। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 को डिस्कस करने से पहले हम ईस्ट इंडिया कंपनी की टाइमलाइन को समझेंगे। साल 1757 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर है ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले से। इस साल में बैटल ऑफ प्लासी हुई, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी से पॉलिटिकल पावर बनने में कामयाब हो गई, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल तमाम इंडिया पर छा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, वो टैक्स वसूल करने लग गई और उनके रूल्स जो इंडिया पर लागू होने लग गए, वो टैक्स खुद वसूल करने लगी बजाय टैक्स देने के। ठीक, तो उनके रूल्स की वजह से इंडिया के मुख्तलिफ स्टेट्स, सोसाइटीज परेशान थी। चाहे वो इंडिया का हुक्मरान हो, चाहे वो जमींदार हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कंपनी में काम करने वाला सिपाही हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो मौलवी हो, सब के सब एडवर्सली इफेक्ट थे ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज की वजह से, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से। ठीक है ना, सबको वो अफेक्ट कर रहे थे अपने रूल्स की वजह से। अब साल 1757 से लेकर 1857 तक 100 सालों में बहुत सारे रिलीजियो पॉलिटिकल वायलेंस हुए और टेरिबल मूवमेंट्स हुई, पीजेंट अनप्रेजिंग हुई और सिविल रेवोल्यूशंस हुई। इन सब को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पावर से सप्रेस कर दिया, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक एरिया में हुआ करते थे, जिसकी वजह से इनको सप्रेस करना आसान हो गया। ठीक, अब मगर 1857 में एक ऐसी चिंगारी लगी जिसकी वजह से रिवॉल्ट का रूप उस चिंगारी ने धार लिया। वो चिंगारी क्या थी? उस चिंगारी को हम समझते हैं। उस चिंगारी की ऐसी चिंगारी वो थी जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें बिल्कुल इंडिया से हिल के रह गई, खत्म होने के बराबर आ गई। अब उस चिंगारी को समझते हैं, वो कि चिंगारी क्या थी, उस चिंगारी का मकसद क्या था, वो वजह क्या बनी। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे वो यहां से रफू चक्कर हो गई, कैसे उनका वो दाना पानी इंडिया से खत्म हो गया। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राइफल्स मुतारफ करवाई। वो राइफल्स जिसको पैटर्न 1853 इनफील्ड राइफल बोला जाता है, पैटर्न 1853 इनफील्ड राइफल, राइट। उस राइफल में पहली राइफल की निस्बत ज्यादा कन्वीनियंसी थी। ठीक है, उसको इस्तेमाल करना आसान था कदरे पुरानी राइफल के। अगर हम पुरानी राइफल्स का खाका थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, पुरानी राइफल में 1 मीटर तक का बैरल हुआ करता था। ठीक है, उसमें पहले सबसे गन पाउडर ऐड किया जाता था। ठीक है, और फिर उसके बाद बुलेट ऐड की जाती थी। ठीक है, गन पाउडर ऐड करने के बाद बुलेट ऐड की जाती थी, फिर उसको रैम रॉड की मदद से यहां से पुश किया जाता था, जिससे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वो बुलेट एडजस्ट हो जाए और फायर करने के लिए तैयार हो जाए। ये तो हो गई पुरानी राइफल की बात। तो अब जब पुरानी राइफल थी तो इसकी वजह से सिपाही को सबसे पहले 2 बैग कैरी करने पड़ते थे। एक वो जिसमें गन पाउडर हुआ करता था, दूसरा वो जिसमें बुलेट्स हुआ करती थी। तो इस सारे मैकेनिज्म को समझते हुए आपको ये तक तो समझ आ गई होगी कि ये कितना ही टाइम कंज्यूमिंग मैकेनिज्म था और जिससे दुश्मन पर अटैक करने में भी परेशानी आती थी। अब इस परेशानी को दूर करने के लिए पैटर्न 1853 इनफील्ड राइफल मुतारफ करवाई। उसमें ऐसी क्या कन्वीनियंसी थी? उस कन्वीनियंसी को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि कार्ट्रिज क्या बला है। अब कार्ट्रिज क्या चीज है? कार्ट्रिज को ड्रा करते हैं। अब कार्ट्रिज क्या बला है? कार्ट्रिज वो एक ऐसा पेपर है, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल पेपर है, ठीक है, जिसमें गन पाउडर और
बुलेट एक प्रॉपर मिकदार में ऐड किए होते हैं, दोनों ऐड किए होते हैं और उसको ऊपर से यहां से ऐसे बंद किया जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर फैट, जो जानवरों का एनिमल फैट जिसे हम बोलते हैं, उसको लगाया जाता है ताकि इसके ऊपर मौसमी असरात ना हो, बारिश वगैरह के असरात ना हो, बारिश से इसको महफूज रखा जाए ताकि इसके ऊपर नमी ना आए और फायर करने में आसानी हो। अब प्रॉब्लम क्या थी, इस राइफल में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से इतनी बड़ी चिंगारी को आग पकड़ी जिसने, ठीक। इस राइफल में प्रॉब्लम ये थी कि ये जो कार्ट्रिज है इसके ऊपर एनिमल ग्रीस लगा हुआ था, ठीक है। तो एनिमल ग्रीस जो था, चर्बी थी, वो दो जानवरों की थी। कहा जाता है कि दो जानवरों की चर्बी थी, एक जो सुअर और दूसरा काऊ, गाय। जो सुअर है वो इस्लाम में हराम है, ठीक। और उसी तरफ दूसरी जानब जो गाय है, हिंदू उसको पूजते हैं। अब दोनों तरफ हिंदू और मुसलमान ये दोनों के दोनों वो कार्ट्रिज को यूज करने के लिए राजी नहीं थे, इन्होंने उसको यूज करना मुनासिब नहीं समझा, ठीक। क्योंकि कोई भी सिपाही या कोई भी इंसान अपना धर्म खराब नहीं कर सकता, बशर्ते यह कि उसको कार्ट्रिज को मुंह से खोलना कोई भी पसंद नहीं करेगा, राइट। तो आप फिर क्या हुआ, 1857 फरवरी में उड़ीसा में बहरामपुर में 19th नेटिव इन्फेंट्री में सब सिपाहियों ने ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया। कार्ट्रिज को, नए कार्ट्रिज जो थे उनको यूज करने के लिए राजी नहीं थे, उन्होंने ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया, ठीक। जिसकी वजह से मार्च 17 को उनको डिसबैन कर दिया गया। इसी तरह बैरकपुर में 34 नेटिव इन्फेंट्री को एक सिपाही ने अपने ही ऑफिसर को, अपने ही मेजर को गोली मार दी और 8 अप्रैल 1857 को उसको फांसी दे दी गई, ठीक। तो इसी तरह उत्तर प्रदेश में मीरठ में 24 अप्रैल 1857 को 3rd नेटिव कैवलरी, यानी कि कैवलरी मींस घुड़सवार, घुड़सवार जो होते हैं घुड़सवार, उन्होंने भी ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया, नए कार्ट्रिज यूज करने से इनकार कर दिया, ठीक है ना। तो उनमें से 85 लोगों को डिसमिस कर दिया और उनको जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया, राइट, 10 सालों के लिए। और बाकी बचे सिपाही जो थे उन्होंने अपने साथियों को आजाद करने के लिए ठान ली, उन्होंने अपनी ही चेक पोस्ट पे हमला कर दिया और अपने साथियों को छुड़ाया। और इस राह के चलते जो जो उनकी रास्ते में आता गया वो मरता गया, वो मारा गया, चाहे वो ऑफिसर था, चाहे वो जो भी था, वो मारा गया। तो यहां से शुरू होती है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1857 की जंग आजादी। तो ये थी वो चिंगारी जो कि एक बड़ी आग का रूप ले गई, ठीक। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मजीद वीडियोस के लिए जॉब्स अपडेट विद रहमान को सब्सक्राइब करें। नई जॉब्स की तैयारी और अपडेट के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।